अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी आज एक नया लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं और बहुत बढ़िया लेक्चर है, बहुत प्यारा लेक्चर है। आपने मेरे इस लेक्चर को भी बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। इंशाअल्लाह आप इस मर्ज से बच सकते हैं, इस मर्ज से आप ठीक हो सकते हैं। तो मेरे भाई, आज का जो लेक्चर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फालिज। फालिज के मानी क्या है? फालिज क्यों होता है? मेरे भाई, फालिज के मानी है आधा, यानी कि आधे हिस्से का बेहिस हो जाना, आधे हिस्से का काम ना करना, इसको फालिज कहते हैं। तो फालिज क्यों हुआ मेरे भाई? फालिज तब हुआ जब हमारे दिमाग के ऊपर कोई ज़हनी दबाव आया, किसी परेशानी की वजह से, हाई शुगर की वजह से, हमारे कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा बढ़ जाने से, हमारे हाई ब्लड प्रेशर होने से, तब ये फालिज हुआ। क्योंकि वरना पहले भी तो हम अच्छी भरी जिंदगी बसर कर रहे थे, पहले भी तो हम ठीक ठाक जिंदगी बसर कर रहे थे, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेरे भाई, जैसे ही ये जो खिलते मैंने नाम लिए हैं, अगर कोई भी खिलत इनमें से बढ़ जाए तो जो हमारा दिल होता है, इसको और इस दिमाग को बमा वक्त ताजे खून की, ऑक्सीजन की और ग़िज़ाई ज़रात की जरूरत होती है। जब ये यहां तक नहीं पहुंच पाते तो तब ये मर्ज बनता है। तो मेरे भाई, ये जो हमारा दिल है, ये हमारा जो दिल है, दिल के अंदर एक क्रोनरी आर्टरी मौजूद है। क्रोनरी आर्टरी, इसके अंदर एक खून का लोथड़ा जमा हुआ था, खून का लोथड़ा बैठा हुआ था। जैसे ही हमारे ज़हनी दबाव बढ़ा, कोई परेशानी बढ़ी, या हमारी शुगर हाई हुई, या कोलेस्ट्रॉल बढ़े, तो ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ा तो दिल को उस वक्त खून की असर जरूरत थी, ऑक्सीजन की असर जरूरत थी। जब वहां तक खून ना पहुंच पाया, ऑक्सीजन ना पहुंच पाई, तो फिर क्या हुआ? दिल जो था, उसकी धड़कन जो थी वो बेतरतीब हो गई, ऊपर नीचे तेजी से फड़कने लगा। जब तेजी से फड़कने लगा तो वो जो क्रोनरी आर्टरी के अंदर एक खून का लोथड़ा जमा हुआ था, वो वहां से हिला, वहां से बाहर निकला, तो उसने खून के अंदर गर्दिश शुरू कर दी। खून के अंदर गर्दिश कर रहा है, तो गर्दिश करते करते वो हमारा ये जो दिमाग था, या ये राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, वो जो खून का लोथड़ा था वो आके रुक गया। जैसे खून का लोथड़ा रुका तो उसने जो ऑक्सीजन थी, जो ताजा खून था, जो ग़िज़ाई ज़रात थे, उनको उसने रोक दिया। जैसे वो रुका तो जो दिमागी खुलियात थे वो तड़पने लगे, क्योंकि उनको तो ग़िज़ाई ज़रात की बहुत जरूरत थी, खून की जरूरत थी, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो जैसे ही वो तड़पने लगे तो सर में शदीद दर्द होने लगा, सर जो था ये चकराने लगा, सर जो था ये भारी भारी रहने लगा। तो अब हमें फौरी तौर पर किसी अताई डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, किसी अताई हकीम के पास नहीं जाना होगा, हमें या हॉस्पिटल का रुख करना होगा या अच्छे काबिल हकीम के पास जाना होगा, ताकि वो इस मर्ज को देख के इसको फौरी तौर पे इसको रोक सके, ताकि ये मर्ज आगे ना बढ़ सके। तो मेरे भाई, अब जैसे ही वो खून के लोथड़े ने आगे खुलियात को रोका, तो जो खुलियात थे वो आहिस्ता आहिस्ता तड़पने लगे और वो मुर्दा होने लगे। वो खुलियात जो थे वो नकारा होने लगे, और दिमाग के अंदर उन खुलियात जो थे, उन्होंने 24 घंटे तक इंतजार किया है कि 24 घंटे तक अब भी ऑक्सीजन आ जाए, अब भी खून आ जाए, अब भी ग़िज़ाई ज़रात आ जाए। जब वो ना आ पाए तो 24 घंटे के बाद फिर ये जो फालिज था ये हो गया लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पे, इसने आधे हिस्से को बेहिस कर दिया। तो जैसे ही बेहिस हुआ तो ये फालिज जो है ये मामूली भी हो सकता है, मामूली से ज्यादा भी हो सकता है,
क्योंकि ये जो हमारे दिमाग को खून की फराहमी थी, उसमें जैसी रुकावट आई तो वो फालज की शक्ल इख्तियार कर गया। तो मेरे भाई, फालज जो होता है ये दो किस्म का होता है। फालज जो होता है ये दो किस्म का होता है। एक फालज वो होता है कि वो जो खून का लोथड़ा रुका तो उसने जो हमारे खुलियात थे उनको नकारा कर दिया, मुर्दा कर दिया। दूसरा जो फालज होता है उसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज। ये जो ब्रेन हेमरेज वाला फालज होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो दिमाग की शरियान होती है, दिमाग की जो नाली होती है, वो फट जाती है या उसे खून रसने लगता है। जैसे ही दिमाग से खून रसने लगता है या फट जाती है तो वो जो दिमागी खुलियात थे, खून उनके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गया। जैसे ही खून जमा हुआ तो वहां पर जो खुलियात थे उनके ऊपर सोजिश आना शुरू हो गई। जैसे ही सोजिश आई तो मरीज जो था वो अब बैकी बैकी बातें करने लगा। मरीज जो है बातों बातों पे जिद करने लगा। मरीज जो है बातों बातों पे रोने लगा। तो मरीज जो है ये नींद बेहोशी में भी जा सकता है, नींद से ज्यादा भी जा सकता है, शदीद बेहोशी में भी जा सकता है। क्यों? कि वो जो खुलियात थे उनके ऊपर सोजिश आना शुरू हो गई। तो मेरे भाई, फाले जो है ये चेहरे पर भी हो सकता है, ये जो आंख का बैलेंस है इसको भी ऊपर नीचे कर सकता है, ये जबड़े को भी एक तरफ कर सकता है। तो मेरे भाई, अब हमने फाले से बचना है। हमने फाले से बचना है। तो फाले से बचने के लिए अब हमें क्या करना होगा? हमें यह करना होगा मेरे भाई कि ये जो दिमाग को खून की फराहमी का रास्ता था, जिस जगह पे आके वो खून का लोथड़ा जो था वो रुक गया, अब हमने खून के लोथड़े को यहां से तहलील करना है। यहां से उसको हमने तहलील करके एक साइड पे करना है, ताकि वो जो दिमाग को ज़रात थे, ग़िज़ाई ज़रात थे, ऑक्सीजन थी, खून था, ताकि वो जा सके। जैसे ही वो जाएगा तो हमारा दिमाग फिर काम करने लगेगा। वो जो खुलियात नकारा हो चुके थे, वो जो खुलिये मुर्दा हो चुके थे, उन्होंने दोबारा काम शुरू कर दिया। जो हमारे जिस्म में अलग थलग फैक्शन थे, जिन्हें वो कंट्रोल कर रहे थे, वो आजाद होते, वो सही काम करने लगे। तो मेरे भाई, अब आपने क्या करना है? अब मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं। पहले तो आपने ऐसे मरीज को खिलाना क्या है, आपने उसको खुश्क सर्द, सर्द खुश्क, तार सर्द, सर्द तार, ये चीजें नहीं देनी। गर्म खुश्क चीजें भी नहीं देनी, खुश्क गर्म भी नहीं देनी, बल्कि उसको तार गर्म चीजें देनी है। उसका दर्जा हरारत हमने थोड़ा सा बढ़ाना है। दर्जा हरारत क्या था? 98 डिग्री सेंटीग्रेड हर इंसान का। तो हमने दर्जा हरारत जो था उसका वो 148, 150, 148 या 150 करना है, कि गर्मी की शिद्दत की वजह से वो खून का लोथड़ा जो जम चुका था वो तहलील हो जाए। तो मेरे भाई, ये 4 पांव वाले जो जानवर हैं इनका गोश्त नहीं खाना। 4 पांव वाले जानवरों का उसने गोश्त नहीं खाना। परिंदों का गोश्त खाना है, शोरबे वाली मछली खानी है, जैतून का तेल दूध पत्ती में डाल के उसने पीना है, सेब का जूस पी सकता है, खरबूजा खा सकता है, वगैरह वगैरह। तो मेरे भाई, अब एक नुस्खा बताने लगा हूं। यह नॉर्मल नुस्खा है। इंशाल्लाह अगर छोटे किस्म का फालज होगा, मामूली किस्म का फालज होगा, तो वो इस नुस्खे से ठीक हो जाएगा। अगर फालज थोड़ा सा शदीद किस्म का होगा तो वो इससे फाका तो होगा लेकिन कम होगा। वो हमसे राब्ता करें, क्योंकि हम दवाइयां तैयार करते हैं, उन पर वक्त लगता है। तो वक्त लगने से हमारी इंशाल्लाह 21 खुराकों के अंदर फालज का जो मरीज है वो बिल्कुल ऐसे चलेगा कि जैसे उसको जिंदगी में फालज ही नहीं हुआ। तो मेरे भाई, आप नुस्खे को नोट कर लें। नुस्खा क्या है मेरे भाई? नुस्खे को नोट कर लें। आपने नुस्खा कौन सा इस्तेमाल करना है और कैसे कैसे करना है। नंबर 1, खुलंजा। नंबर 1, खुलंजा। ये मेरे पीछे तस्वीर चल रही है, इसकी पहचान कर लें।
खुलंजा, जलवत्री, जलवत्री, कबाब चीनी, कबाब चीनी, अकरकरा, अकरकरा, मूसली स्या, मूसली स्या, फिलफिल स्या, फिलफिल स्या, दारचीनी, दारचीनी, ये आपने 50-50 ग्राम लेनी है। इसको अच्छी तरह कूट कर इसका सफू बना लें। सफू बनाकर सफू बनाकर छोटी जो चम्मच है, छोटी आधी चम्मच सुबह खाली पेट, असर के वक्त और रात को सोते वक्त दूध पत्ती बनानी है। उसमें जैतून का तेल 2 चम्मच डालना है। उसके साथ आपने इस सफूफ को खाना है। इंशाअल्लाह बफजले खुदा आप इस मर्ज से ठीक हो जाएंगे। तो मेरे भाई दुआओं में याद रखें। इसके बाद नया लेक्चर लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।